आप देख रहे हैं पुष्पा देवी भक्ति चैनल, जहां मिलती हैं भक्ति कथाएं, माँ पार्वती और भोलेनाथ की दिव्य महिमा। आज हम लेकर आए हैं एक कुंवारी कन्या की पहली तीज व्रत की कथा। सावन का महीना था। गांव की गलियां झूलों से सजी थीं। औरतें हरे वस्त्र पहनकर गीत गा रही थीं। हाथों में मेहंदी रचाए खुशी मना रही थीं। इन्हीं रंगों और भक्ति के बीच एक कन्या खड़ी थी जिसका नाम था सखी। भोली सी, मासूम सी, पर मन में एक प्रश्न लिए हुए। वह देख रही थी कि कैसे उसकी माँ और बाकी स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत की तैयारी कर रही हैं। सखी सोचने लगी, ये व्रत तो विवाहित औरतें रखती हैं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, तो क्या मैं जो अभी अविवाहित हूँ इसे रख सकती हूँ? सखी धीरे से अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, क्या मैं भी तीज का व्रत रख सकती हूँ? लेकिन मैं तो अब भी शादीशुदा नहीं हूँ। माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटिया, ये व्रत सिर्फ सुहागिनों के लिए नहीं है। कन्याएं भी इसे रख सकती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा वर और जीवन में सुख समृद्धि मिले। पर सबसे बड़ा फल श्रद्धा और भक्ति से ही मिलता है। पास बैठी दादी हंसते हुए बोली, हमारे जमाने में भी लड़कियां व्रत रखती थीं और सच मान, इस व्रत से मन को शक्ति और धैर्य मिलता है। शिव पार्वती जैसा अटूट प्रेम जीवन में पनपता है। सखी का मन डगमगाया। दिन भर बिना अन्न जल के रहना आसान न था, लेकिन दिल की गहराइयों से उसने ठान लिया, वह भी माँ पार्वती की भक्ति करेगी। व्रत का दिन आया। गांव की गलियां हरियाली से सजी थीं। सहेलियां झूला झूल रही थीं, गीत गा रही थीं और सखी पूजा की थाली लेकर बैठी थी। सुबह से ही उसने जल तक ग्रहण नहीं किया। प्यास लगी, कमजोरी महसूस हुई, पर उसके मन में गूंजता रहा माँ पार्वती का तप। सखी मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ पार्वती, आपने कठोर तप कर शिवजी को पाया। मैं भी आपकी तरह धैर्य और विश्वास सीखना चाहती हूँ। मुझे भी जीवन का सच्चा मार्ग दिखाइए। शाम को औरतें एकत्र होकर हरितालिका तीज की कथा सुनने बैठी। सखी भी वहां बैठी ध्यान से सुन रही थी। कैसे माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को वर रूप में पाया। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे यह कथा केवल उसी के लिए कही जा रही हो। रात को चांद निकला। सभी स्त्रियां श्रद्धा से हाथ जोड़कर पूजा करने लगी। सखी ने भी आंखें मूंद लीं और प्रार्थना की, हे माँ पार्वती, मुझे धैर्य, संयम और विश्वास का आशीर्वाद दीजिए। मुझे योग्य जीवन साथी ही नहीं बल्कि आपके चरणों में अटल भक्ति भी मिले। उस पल सखी ने जाना, यह व्रत केवल पति की कामना का साधन नहीं है बल्कि जीवन में विश्वास और शक्ति पाने का मार्ग है। अगली सुबह जब सखी ने व्रत खोला तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति की आभा थी। उसने सहेलियों से कहा, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास था। अब मुझे लगता है कि सही समय पर सही साथी मिलेगा, क्योंकि माँ पार्वती का आशीर्वाद मेरे साथ है। और इस तरह एक साधारण सी लड़की की भक्ति ने उसे नया जीवन दृष्टिकोण दिया। हरितालिका तीज व्रत केवल विवाहिताओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस कन्या के लिए है जो माँ पार्वती से जीवन में सुख, शक्ति और सच्चे मार्ग की कामना करती है। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो पुष्पा देवी भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम और भी ऐसी भक्ति कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे।